हेलो एवरीवन। तो जैसे कि आपने थंबनेल देखा होगा, सीजीएल प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी 2025 की। मैं स्ट्रेटेजी जो मैंने अपने टाइम पे तैयारी करी थी, जो मेरे को बुक्स वगैरह जो मुझे चीज़ें अच्छी लगी थी, मैं वो आपको शेयर करूंगा कि किस टाइम पे मैंने कैसे किया, मेंस में क्या किया, प्री में क्या किया। और आपको अपनी स्ट्रेटेजी में क्या चीज़ नई चीज़ डालनी चाहिए। अगर ये चीज़ मैं जो बता रहा हूँ उसमें आपको लग कुछ नया है तो आप ये चीज़ ऐड कर सकते हो। आपको पक्का इससे कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी, ठीक है ना। तो आप वीडियो एंड तक देखना, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, फटाफट खत्म करेंगे, छोटी सी वीडियो बनाएंगे, ठीक है ना। तो देखो, ये हूँ मैं, जॉब लगी है तो मुस्कुरा रहा हूँ। तो ये मेरा चैनल है टोटल सक्सेस। तो इसमें मैंने कुछ वीडियोस डाली हुई हैं अपने चैनल पे। अभी मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, चैनल चैनल बनाया है। और ये मेरी सक्सेस स्टोरी का लिंक है। जब मैंने तैयारी करी थी तो मैं आपको भी ये एडवाइस करूंगा, जब आप लोग का जॉब लग जाएगी तो भाई पक्का आप भी अपनी सक्सेस स्टोरी बनाना। ये एक मेमोरी के हिसाब से ना रह जाती है कि हमने उस टाइम पे ये मेहनत करी थी, ये और भाई आप ये सब मेरी किताबें हैं ये सब। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, मैं किसी किताब का प्रमोशन नहीं कर रहा। ये सब मेरी किताबें पढ़ी हुई थी स्टॉक में। जब मैंने उस टाइम पे फोटो ली थी तो मैंने डाली कि भाई थोड़ा मोटिवेशन आ जाएगा कि भाई किताबें पढ़नी पड़ती है भाई, एसएससी बहुत बहुत मेहनत मांगता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ भाई, मैं जैकेट वैकेट पहन के बैठा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोई स्मार्ट स्टड बन दिख रहा हूँ भाई। मेरे यहाँ है ठंड, और मेरी पोस्टिंग है लेह में, मेन सिटी में। और यहाँ टेम्परेचर जाता है भाई -20 -18। तो भाई हम दिल्ली में तो हूँ नहीं, या कहीं तुम वहाँ बैठे हो, मैं तो यहाँ बैठा हूँ। तो भाई यहाँ ठंड, बहुत ठंड। यहाँ हो रहा है स्नोफॉल अभी बहुत तगड़ा। तो ठंड है भाई, इसलिए पैकेट पैक होकर बैठे हैं यहाँ पे। तो मैं एक वीडियो बना के बनाते हैं स्ट्रेटेजी की, ठीक है ना। तो भाई अरिथमेटिक के लिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि आप ना, मैंने मतलब आपको एडवाइस करूंगा कि मैंने इस बुक से पढ़ाई करी, ठीक है ना। राकेश यादव बोले, इसकी 7300 की बात नहीं कर रहा मैं बात कर रहा हूँ इसकी क्लास नोट्स की, इनके क्लास नोट्स की। रीजन दूंगा क्यों, ठीक है ना। एक तो देखो, इसमें सब कुछ अच्छे से दे रखा है, सारे चैप्टर का अच्छे से इन्होंने विस्तार में समझा रखा है। आपके पास कोई और सी बुक है, आप उससे पढ़ लो, आप इस बुक से नहीं पढ़ना मत पढ़ना। मैंने इस बुक से तैयारी करी थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ आप इस बुक से पढ़ सकते हो। रीजन देखो, जब 2022 में क्या हुआ था भाई, इसमें एक क्वेश्चन आया था। देखो मैं ऐसे कह रहा हूँ कि नए क्वेश्चन आते हैं ना, वो इस बुक में मिलते मिलते हैं। अब पता नहीं किसी और बुक में मिलेंगे मिलेंगे, लेकिन ये सर बहुत पुराने हैं और ये जानते हैं चीज़ों को। तो भाई कोई भी नया क्वेश्चन आता है इस बुक में मिलता है। 2022 में 3 या 4 मार्च की शिफ्ट में एक पाइप एंड क्वेश्चन का डायमीटर वाला क्वेश्चन आया था भाई, वो इस बुक में है। पाइप एंड क्वेश्चन चैप्टर खोलोगे, 4th या 5th पेज में थर्ड क्वेश्चन है, राइट हैंड साइड में। ये कुछ चैप्टर में ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, नया क्वेश्चन था। इसमें आता है, जिसने पढ़ रखा होगा वो फटाक से कर दिया होगा। ये देखो 3 लाइन का क्वेश्चन है, ठीक है ना। और जब 3 लाइन का क्वेश्चन देखते हैं तो हमें लगता है कि इसको स्किप करके अगला करते हैं, बाद में आ जाएंगे क्वेश्चन पे। बता रहा हूँ, शेयर कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन और 2019 में मैंने क्वेश्चन और देखा था, पार्टनरशिप का क्वेश्चन आया था, वो ए और बी वाला। कि 2020 में दे रखा है, 2020 और 21 का रेशियो दे रखा है, 20-20 का मिलाना था, 21 का निकालना था, और 21 की पूरी इनकम निकाली थी। ऐसा कुछ क्वेश्चन था, मैंने मेंस में वो देखा था। वो क्वेश्चन आया था, और मैं भी इसकी मेंस की ही बात करूँ। मेंस में क्वेश्चन आते हैं इनमें से यार, और टीचर वाला शायद यही बुक पढ़ता होगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना भाई, कि तुम्हें कोई भी कुछ भी बोले, एक बात गांठ बांध के भाई, एक कैप्सूल की तरह इसको दिमाग में बिठा लो, रोज खाना है आपको। एक है ये रिवीजन, और एक है पीवाई। भाई ये तुम्हें एसएससी दिलाएगा, ये तुम्हें एसएससी दिलाएगा भाई, दिलाएगा। रिवीजन, कुछ भी पढ़ रहे हो रिवीजन जरूर करना। ज्यादा चीजों के पीछे मत भागना, जितना पढ़ा है रिवीजन जरूर करना भाई। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बहुत जरूरी रिवीजन। और पीवाई के बिना सिलेक्शन नहीं है। देखो पीवाई को तुम मान के लो 80% पीवाई को है, 20% नहीं हुआ है। तुम्हें इसके पीछे क्यों भागना है? ये तो खत्म कर लो पहले। इसको जब अच्छे से पी जाओगे ना तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। इसके पीछे अभी मत भागो। देखो 2024 में आपको मानोगे, देखो CHSL में मेंस में एक अलजेब्रा क्वेश्चन आया था, पता नहीं जो मेंस में सीजीएल में भी आया है, दोनों शिफ्ट में। वो इसका था 25x स्क्वायर प्लस 171 या 161 169 वाई क्यूब ऐसे करके। इसमें हम दो वेरिएबल थे, एक को जीरो बना के और एक में वन रख के, तो आंसर तब भी आया था। वो क्वेश्चन इसमें भी आया हुआ है। उन्होंने सेम उठा के यहाँ दे दिया। अब देखो बहुतों ने इसकी तैयारी, इसके पेपर सॉल्व किया होगा। और सीजीएल का मैथ का पेपर बहुत आसान आया था, इसका भी आसान ही आया था। तो भाई यहाँ से देखो क्वेश्चन उठ उठ के आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ पीवाईक्यू डालते हैं, जो ट्रेंडिंग में उस ईयर के ट्रेंडिंग के जो क्वेश्चन है ना भाई, वो क्वेश्चन तो करने ही करने हैं। अब 2025 के आप कर रहे हो तो याद करना, 2023 और 2024, इसको ज्यादा, इसको फोकस ज्यादा रखना, इसको थोड़ा कम रखना। देखो रेस के क्वेश्चन आना स्टार्ट हुए तो देखो लगातार रेस के क्वेश्चन आते चले गए। रेस की है ना, पहले रेस कहाँ आता था, रेस के एक बार स्टार्ट हुए लगातार आते गए, ठीक है। और इलेक्शन वाले एक बार स्टार्ट हुए लगातार आते ही चले गए, आते चले गए अभी तक। वो ट्रेंडिंग है भाई इनके। एक पैटर्न है, कुछ भी नया क्वेश्चन तुम देखोगे ना तो वो भाई रिपीट होता चला जाएगा, आगे तक चला होता जाएगा। अब इसने एलजेब्रा का अलग क्वेश्चन दिया, इसने ये सीजीएल में दिया, ये मेंस में भी उठा के दे दिया। एक ही और सीजीएल का 18 का पेपर हुआ, 20 का पेपर हुआ, 18 के 3-4 सवाल, 3 या 4 सवाल उठ के सीधा इसमें आ गए। इनको फायदा हो गया इस चीज से। 24 की बात कर रहा हूँ। नॉर्मलाइजेशन में इनको फायदा होगा, लेकिन इनको उतना फायदा नहीं होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, जितना जितना इनको फायदा हो चुका है, इनको उतना फायदा नहीं होगा जितना इनको फायदा हो चुका है। तो मैं बता रहा हूँ पीवाईक्यू भाई बहुत बड़ा
खेल है, अच्छे से पढ़ना, पीवाईक्यू नए क्वेश्चन के पीछे भागना बाद में, जब तुम्हारी तैयारी बहुत एडवांस पहुंच जाए। ठीक है, क्योंकि देखो पीवाईक्यू सब नए नया तुम्हारे लिए, तो उसके लिए भी नया है जो टॉपर है, सबके लिए नया ही है। तो तुम पीवाईक्यू ज्यादा अच्छे से करो, नए अगर तुम वो फंस रहे तुम भी फंस रहे हो, तो तुमने मे भी शायद सॉल्व कर दिया उसने, चलो तुम्हारे कितने आ गए भाई, तुम 360 ले आओगे, वो 368 ले आएगा, ले भाई दो क्वेश्चन सॉल्व फालतू कर ले, क्या हो जाएगा, चार दो क्वेश्चन फालतू कर ले भाई, लेकिन तुम इसको तो पक्का कर लो भाई, सिलेक्शन तो लेना है ना, ये चीज ध्यान रखो। अगर तुम इस बुक से पढ़ रहे हो तो बता दो भाई, इस बुक से पढ़ने के लिए एक ही और याद रखना, इस बुक को टीयर वन और टीयर टू, भाई दो बार टीयर वन तक खत्म कर देना और दो बार टीयर टू में कर देना। टीयर टू की तैयारी, ये नहीं कि टीयर वन पेपर दिया है फिर 20 दिन मजे मारे फिर टीयर टू की तैयारी स्टार्ट करी, ऐसा कुछ नहीं है, सेम चीजें हैं। टीयर वन 15 जून को अगर तुम्हारा पेपर है तो 14 जून तक एक बात गार्ड बांधना दिमाग में कि मेरे को सब कुछ तैयारी कर ली, कंप्यूटर छोड़ दो, कंप्यूटर मत करना, कंप्यूटर बाद में कर लेना, लेकिन सब चीजें जो रीजनिंग के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, मैथ के 30 क्वेश्चन आ रहे हैं, वो 30 के 30 भी इसी इसी ये 4 महीने, 4 महीने मैं कह रहा हूँ, 4 मंथ्स, ये मंथ्स, 4 महीने सब भूल जाओ भाई, सब भूल जाओ। सुबह नहीं देखनी, शाम नहीं देखनी, कुछ नहीं देखना, सुबह का बोले शाम को बोले तुम्हें पता नहीं चलना चाहिए, सब सिर्फ पढ़ाई 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 पढ़ाई, रोते हुए सोते हुए खाना पीना सब पढ़ाई। 4 महीने ना भाई आपको बहुत कुछ सिखा देगा, बहुत कुछ दे जाएगा और बहुत कुछ सीख जाएगा भाई, पे कमीशन आने वाला है, सैलरी होगी बहुत, हो जाएगी, तो सिलेक्शन ले लो अभी, बहुत अच्छा रहेगा यार। तो ठीक है ना, मैंने बोला इस बुक को दो चार बार रिवाइज करनी है आपने, दो बार टीयर वन तक और दो बार मेंस में, ठीक है, मैथ्स आपका इतना हो जाएगा। इस बुक को खत्म कर दोगे, ठीक है ना, ट्री उसमें, तो फिर आप स्टार्ट करना पीवाईक्यू, पीवाईक्यू स्टार्ट कर लेना, क्योंकि ऑलमोस्ट चीजें आपकी सारे मेथड इस बुक से क्लियर हो जाएंगे, तो पीवाईक्यू के आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, मोस्टली क्वेश्चन 98% सॉल्व हो जाएंगे, तो 2% जो रह जाएंगे वही नए वाले होंगे, ठीक है ना। प्रैक्टिस भाई मैं कर रहा हूँ मिनिमम, मिनिमम की बात करूंगा, मैक्सिमम की मिनिमम, मिनिमम भाई 150 क्वेश्चन हर एक चैप्टर के करना, टाइप वाइज अलग अलग टाइप के, हर एक टाइप के, जैसे 10 टाइप है तो 15-15 क्वेश्चन कर लिए, इनफ है भाई। जिस हिसाब से टीसीएस का पेपर आ रहा है, मैथ का पेपर आ रहा है, कोई नया बंदा भी 25 में से 22 क्वेश्चन कर रहा है, तो कोई फायदा नहीं है कि हम बहुत अलग से करके चले जाएं, किस्मत खराब हुई तो तुम्हारी हार्ड शिफ्ट आ जाएगी, लेकिन अब किस्मत का क्या ही कर सकते हैं। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि 150 क्वेश्चन हर एक उसके करके जाना, हर एक चैप्टर के अरिथमेटिक के हर एक चैप्टर के 150 मिनिमम, बाकी आपकी हिम्मत जितनी हो आप कर लेना, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मिनिमम 150 क्वेश्चन करके जाना हर एक चैप्टर के, भाई बहुत है, सफिशिएंट है। और बाद में सेक्शनल मॉक, मॉक के बारे में लास्ट में बात करेंगे, सेक्शनल मॉक लगाते रहना है, ठीक है ना। अब देखो भाई, और ये याद रखना कि कोई भी नया चैप्टर स्टार्ट मत करना अगर पुराना चैप्टर खत्म नहीं हुआ है, ये ना ओवरलैप हो जाएगा भाई और फंस जाओगे, मैं बता रहा हूँ। नोट्स जिस दिन बनाए हैं उस दिन रिवाइज करना, नोट्स जिस दिन, देखो नोट्स ऐसे बनाए थे मैंने अपनी तैयारी में, ये सब मैंने नोट्स बना रखे थे, ये देखो, ये देखो, ये एक ही है, तो और भी बहुत चीज़ें इधर फट गई होगी, लेकिन देखो मैंने ऐसे नोट्स बना रखे थे, यहाँ पे मेरे को कोई भी क्वेश्चन नया मिल जाता तो मुझे लगता था कि इसको यहाँ पे उतार लेता हूँ ताकि इजी हो जाएगा सॉल्व करना। ये पूरा का पूरा भाई ट्रिग्नोमेट्री का था पूरा, जितने भी नए मुझे थ्योरम मिलती थी या मेथड मिलता था उठा के यहाँ चिपका देता, मुझे होता 10 A B C इतना है और ये इसके बराबर है, सब बराबर होता है, ये उसकी वैल्यू ये है, 10 15 की है, यहाँ लिख ली यहाँ लिख ली, मतलब इसकी ये रेडियन वाला, मतलब जब भी मुझे लगता था ना कुछ नया है भाई उठा के मैं फटाफट डाल देता। ये मैंने सारे फॉर्मूले लिखे हुए थे, ये मैंने कुछ भी नया सवाल मुझे लगता था ये सवाल मैंने अभी तक, जैसे मैंने 20 30 शिफ्टें कर ली है ना पेपर की, और मुझे लगा इस उसके बाद वाली जो वाली शिफ्ट उठा उसमें नया सवाल मिल गया, ये नया सवाल मिल गया, मैंने यहाँ उतार लिया सवाल, कितना टाइम लगता है यार, 5 5 रुपए के 6 चार्ट पेपर लाना, 30 रुपए खर्चा है, दीवार में चिपका देना और नए नए बनाते रहो उसको। ये मैंने देखो अगर ये ऐसा वाला ये फॉर्मूला था कि अगर सिलेंडर को इस तरफ से मोड़ा जाए, इस तरफ से मोड़ा जाए तो क्या लेंथ, कंफ्यूज होता तो मैंने यहाँ लिख दिया। ये मैंने कैलेंडर के बारे में लिखा हुआ था, है ना, और ये मैंने, ये इसका और इसका ये यहाँ इसका एक क्वेश्चन आता है ना, इसका इसका निकालने का इसका एंगल पूछा था, ये मैंने लिख रखे थे, और भी दिखाता हूँ मैंने, ये थोड़ा पास से है, ये इसकी थ्योरम लिखी हुई थी मैंने, भाई पुरानी चीज देख के भाई मन भावुक हो जाता है। ये इसका डायरेक्ट डिस्कस करते ये वो मतलब ट्रिपलेट वाला, ये ट्रिपलेट बना रखी थी मैंने, तो भाई ऐसे ना ये बना लेना, रिवीजन के टाइम पे ना बहुत अच्छा लगता है, कम टाइम में बहुत अच्छी अच्छी रिवीजन हो जाती है, मेरी एडवाइस यही है, ऐसे कर लेना भाई। मैंने और एडवांस की, मैंने ये बुक पढ़ी थी, फॉर्मूला वन बुक, फॉर्मूला वन है ब्रह्मास्त्र ऐसी कोई बुक है जिसमें ना इन्होंने बताया, इन्होंने बहुत अच्छे से ना थ्योरम दे रखे थे इन्होंने बहुत सारी, एक गगन सर की कंसेप्ट किंग भी, वो भी पढ़ सकते हो, वो भी अच्छी है, मैंने लेकिन ये वाली पढ़ी थी। इस बुक में बहुत अच्छे से इन्होंने ना थ्योरम वगैरह दे रखी, एक एक चीज, अपोलोनियस थ्योरम और अपनी मास क्वांटम थ्योरम, मतलब जो भी नया है एडवांस में इससे कवर हो जाएगा, एडवांस के लिए तुम्हें और कैसे सवाल करने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू बहुत है, तुम उठाओगे ना जब 2018 से टीसी 18 18 19 20 की जब पीवाईक्यू उठाना स्टार्ट करोगे, तो तुम टीयर टू के सॉल्व करोगे ना, तो भाई तुम्हारा एडवांस ऑलरेडी इतना इतना लेवल हाई हो जाएगा, वो अच्छे से सॉल्व करा देता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एडवांस के लिए टीयर टू के क्वेश्चन कर लोगे ना, तो तुम्हें तभी कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हाँ यार मैंने अच्छे से पढ़ाई कर हो गया मेरा एडवांस। ये बुक कर लो, सारी थ्योरम खत्म कर लो, फॉर्मूलाज बेसिक कॉन्सेप्ट जैसे मास क्वांटम थ्योरम, जैसे ये चीज पता है, बाइसेक्टर वाली हो गई, साइन थीटा कॉस थीटा हो गया अपना, जितने भी इसके फॉर्मूलाज वगैरह, ये सब चीजें यार तैयारी कर रहे हो सीजीएल की, यार ये सब चीजें आनी चाहिए,
तो यही मैं कह रहा हूँ कि इसका कोर्स ले लो, उसका कोर्स ले लो, इधर उधर मत भागना भाई, सिंपल चीज है। बुक उठाई, कोर्स दे रखा है, अच्छी बात है, 10-12 कोर्स मत लेना, एक कोर्स लेना, उस चीज पर भरोसा करो, आंख बंद करके पढ़ो, उससे पढ़ाई करो, और ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है, बुकें उठाओ, पढ़ते जाओ। कोर्स है, कोर्स देखो दो चीज होती है, तुमने खुद पढ़ना है तो मैंने किताबें बता दी है, कोर्स लेना है तो कोर्स लो और पढ़ाई करो। कोर्स के अलावा तुम्हें लगता है तो फिर ये बुक उठा लेना, नहीं तो कोर्स वोर्स नहीं है तुम्हारे पास, तुम्हें सिंपल अपने स्टडी करनी है, रिवीजन करना, जो करना है, मैंने कहा था भाई, मैंने तो ये सबसे बढ़िया है और बहुत जबरदस्त चीज है। ये हो गया, बुक हो गई, ये हो गया। और देखो ये भाई, देखो तो कुछ भी तुम्हें मिलता है ना उसका नोट्स ऐसे भाई मैंने लिखा है, चार्ट बना लो भाई। कुछ भी नया मिलता है, तुमने स्टार्ट करा भाई, पेपर तुमने उठाए है ना, कोई भी पेपर उठा ले, इसके मैथ के सवाल को सॉल्व करे, 25 में से भाई तुम्हें लगा यार 23 तो आते थे, 24 वाला क्वेश्चन बहुत खतरनाक क्वेश्चन, मतलब मुझसे बार बार ये क्वेश्चन मुझसे नहीं हो रहा, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ होगा, तुम्हें वहां पे भी नहीं हुआ, इस क्वेश्चन उठाओ और यहाँ चिपका दो, यहाँ चिपका दो, फायदा मिलेगा सही स्टडी से भाई, भरोसा रखो, मैंने किया। वही मैंने कहा, डोंट डिले भाई, डिले मत करना, नोट सेम डे ही बनाना, ये नहीं कि इसको तुम स्टार मार्क कर लिया तुमने और उसको दोबारा, भाई स्टार मार्क ना जब पूरी किताब बन जाती है ना, पूरी किताब स्टार 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 हो जाती है, फिर ना उसको देख के ना इरिटेशन होती है कि यार मन नहीं कर रहा इसको रिवाइज करने का, ये चीज फीलिंग आती है, आपके अंदर भी आएगी। मत बनाओ, स्टार स्टार मारना है मारो, नहीं तो मैंने तो यही करा था, उठा के डाल दिया उस पे, जब वहां पे रहता था तो आमने सामने जाते हुए नजर पड़ जाती थी, चाय पी ली, वो खड़े चाय पी रहे वही देखते रहेगा, सुबह उठे एक बार उसने नजर मार ली, वो दिमाग में ना इमेज बैठ जाती है, इमेज बैठ जाएगी, एग्जाम में आ गया ना क्वेश्चन तो इमेज याद आ जाएगी भाई, हमेशा ना जब चीज को देख के दिमाग में बिठा लेते हैं वो जल्दी याद रहता है। ठीक है भाई, मैथ का इतना ही है, 150 क्वेश्चन अरिथमेटिक के हर चैप्टर कर लेना, एडवांस के थ्योरम वगैरह करना, पीवाई क्यू दोनों में, आई पीवाई क्यू रामबाण है, पीवाई क्यू जरूर करना अच्छे से। तो इंग्लिश का, भाई इंग्लिश मैंने पढ़ी थी अमन वशिष्ठ से, अमन वशिष्ठ सर है हमारे, आप भी जानते होंगे भाई, मैं कहता हूँ, और मेरा आंख बंद करके, मैं कह रहा हूँ हाँ, लिखा है इसमें मैंने, आंख बंद करके भरोसा कर लो उन पर, वो कहेंगे ना रात नहीं दिन है, हाँ भाई दिन है, वो कहेंगे ना रात है, रात नहीं सुबह है, हाँ हाँ सुबह है। इतना बढ़िया टीचर है मतलब, भाई मेरी लाइफ में तो बहुत उनका प्रभाव पड़ा है, बहुत बढ़िया टीचर है, मैं कह रहा हूँ वो बहुत अच्छे टीचर है। आप चाहो तो उनका कोर्स लेना, कोर्स भी उनका बहुत अच्छा है, क्लास नोट्स लेना, वो भी उनके बहुत अच्छे हैं, कुछ भी उठा लो उनका सब मटेरियल अच्छा मिलेगा, उन पर भरोसा करना और पढ़ लेना, ग्रामर उनसे खत्म कर देना, पूरी की पूरी ग्रामर उनके पास जो है सब है, उनके पास सब कुछ है यार, तुम उनसे कोर्स लो या तुम बुक लोगे तो उसकी उनकी बुक में ही तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा, इधर उधर मतलब कहते हैं ना, 3-4 बुकें इधर, 3-4 बुकें नहीं, वो एक सेंटर है पूरा इंग्लिश का, उठाई और पढ़ ली, उठाई पढ़ ली। मैं इसलिए तारीफ कर रहा हूँ कि मेरे को इंग्लिश उन्होंने अच्छी सिखाई, ठीक है ना। वोकैब क्वेश्चन के लिए भाई, वोकैब के लिए यार देखो, वोकैब ट्रिक्स मैं मानता हूँ बहुत बड़ा रोल है वोकैब ट्रिक्स का, लेकिन वोकैब ट्रिक्स आपकी खुद की बनी होनी चाहिए, या फिर किसी जो बना रहा है, देखो मैंने भाई मैंने बनाई है, 3-4 वीडियो मैंने डाली है, मेरा चैनल पे देखना, 3-4 वीडियो मैंने डाली हुई है निमोनिक्स बना के, कुछ भी बना रहा हूँ भाई, मैं कुछ भी बनाता हूँ निमोनिक्स में, कुछ भी बना रहा हूँ, बस फर्क क्या है मुझे याद है ना, फर्क ये पड़ता है मुझे याद होना चाहिए, कुछ भी बना के डाल रहा हूँ, कोई मतलब डाल रहा हूँ तो कुछ भी बना के मैंने लिख दिया है अपने, वो ट्रिक बनाई हुई है, यहाँ पे इसका इसका उसका उससे वहाँ जोड़ दिया, उसका वहां से जोड़ दिया। मेन बात क्या है, मेरे पेपर में बैठे मेरे दिमाग में याद आनी चाहिए, ऐसे 1000-3000 वर्ड याद कर लेते अपने, मतलब निमोनिक से इसकी स्टोरी बना दी, स्टोरी बना दी, ऐसे आप देख लो ना, मैंने इसे बना के डाली हुई है, आपको एक हिंट मिल जाएगी मैं कैसे करता हूँ करने के लिए। नहीं तो कोई बुक पीवाईक्यू ले लो, कोई वोकैब ट्रिक करके आती है, कोई बुक होगी या कोई भी कहीं से उठा लोगे, आपको मिल जाएगी, ट्रिक विक बनानी है तो बना लेना। वोकैब के लिए मैं आपको यही दूंगा कि वन वर्ड, देखो वन वर्ड की भी मैं ट्रिक बना लेता, इडियम्स की भी ट्रिक बना लेता, मतलब कुछ भी बना लेता था भाई, कुछ भी बन जाता है जब तुम पढ़ोगे ना अच्छे से तो बन जाए। रीडिंग के लिए भाई आपकी विश है, मुझे जैसे 2024 का मैंने इंग्लिश का देखा, मुझे नहीं लगता था उसमें रीडिंग करना सफिशिएंट था, बिना पढ़े भी रीडिंग नहीं भी करोगे तब भी बंदा आराम से निकाल देगा। मेरा खुद एक दोस्त है, उसका 127 नंबर आया है इस बार, उसको उसको खुद हैरानी होगी भाई, अच्छा इतने नंबर आ गए कैसे पता नहीं। तो रीडिंग आपको मुझे इसकी ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखो, कॉम्प्रिहेंशन और पैराजम्पल भाई, पी- इसमें मैं देखो, एक तो टाइटल टोन, इन्फ्लुएंस ना डीडीए पूछ रहा है, इन्होंने डीडीए के इस बार पेपर दिए थे जिसमें इन्फ्लुएंस करके ऐसा कुछ आया था, मे भी शायद इस बार मेंस में नहीं डाला, लेकिन अगले बार डाल दे, ये कुछ नया है मैंने देखा था, समरी सेंट्रल सिंह तो नॉर्मल है आपने देख ली होगी, ये पूछता है एग्जाम में। कॉम्प्रिहेंशन पैराजम्बल भाई, रीडिंग मैटर करती है, आपकी मर्जी है, आप करो मत करो, लेकिन मैं एक चीज इसमें क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ सिर्फ पीवाई क्यू का पैराजम्बल के भाई 250 क्वेश्चन कर दो, 250 क्वेश्चन कर दो, बहुत है, कॉम्प्रिहेंशन के भी 100-150 क्वेश्चन कर दो। मैं अब देखो इसमें मैं कह रहा हूँ, इसमें तुम ना ऑप्शन एलिमिनेट करना सीखना पड़ेगा, ये कैसे फंसाते हैं तुम्हें, देखो ए बी सी डी, ए सी बी डी, ये देखो ए भी यहाँ पे, इसमें इसमें करने जाता है, ऐसे वाले क्वेश्चन को ना एक हाईलाइट हाईलाइट कर लेना भाई, कि इनमें कौन सा आंसर मार्क कर रहे हैं वो, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करना, सीधे ज्यादा फंसाते हैं इन क्वेश्चन में, या तो जैसे ए बी सी डी, अरे यार ये क्या हो गया, एक सेकंड, ये ए बी सी डी करके दे देता है, और डी यहाँ पे देगा ए बी सी, अब डी यहाँ यहाँ पे था, अब यहाँ पे भी है, बाकी ए बी सी ओके है, लेकिन डी यहाँ पे डी यहाँ पे है,
मतलब डी लास्ट में डी फर्स्ट में, ऐसे ऐसे क्वेश्चन में ऐसे ऐसे ये पैरा एग्जाम्पल अच्छे से करना, क्योंकि फंस जाता है इसमें, ठीक है ना। और ये मैंने आपको बता दिया, ऐसे कॉम्बिनेशन पैरा एग्जाम्पल आप पीवाईक्यू करो, 150 200 ऐसे जितने क्वेश्चन कर सकते हो करो। वो क्या आपके लिए न्यूमेरिक्स बनाओ, चाहे तुम्हारा ईडीएम्स हो चाहे वन वर्ड हो, न्यूमेरिक्स बनाओ बनाओ बनाओ, न्यूमेरिक्स बनाओ बनाओ बनाओ, किताब में लिख लो कि इसकी तरीके से। मैं कुछ भी लिख देता था कि यहाँ पे कोई भी मैंने वर्ड ले लिया और उसके नीचे एक ब्रैकेट बना के भाई यहाँ पे मैंने उसके बारे में लिख दिया। ये बात ऐसे भाई, ऐसे किताब भाई देखो बनानी पड़ेगी, रजिस्टर बनाओ, उसमें लिखो वर्ड, ऊपर पता है, नहीं तो हमारी अनप्रिडिक्टेबल जी के आती है कहीं से भी। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप परमार सर से पढ़ सकते हो, आपके पास जो भी टीचर से पढ़ रहे हो उनसे भी अच्छी बात है, पढ़ते रहा करो। मेरा ये सजेशन था कि आप परमार सर से पढ़ सकते हो, क्योंकि वो उनका पढ़ाने का थोड़ा बहुत अच्छा है। मतलब मेरे को लगता है कि एक्चुअली वो खुद भी एस्पिरेंट रहे हैं, तो वो जानते हैं कि एग्जामिनर की सोच कहाँ से पहुंच रही है। देखो 2024 में भी सब बच्चे बोल रहे थे कि कहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए। भाई इन्होंने पढ़ा है वही क्वेश्चन पूछे हैं, देखो तुम बुक्स देख लो इनकी पूछी हुई है। वो कोपेनियन क्लाइमेट 20 तारीख को आया था, वो इनसे पूछा हुआ है। वो केस वाले केशवानंद भारती वाला केस वो इन्होंने पढ़ा रखा है। और भी पता नहीं यार, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, मैंने देखा था पेपर, बहुत चीजें जो इन्होंने पढ़ा रखी है वो क्वेश्चन में रिपीट हुई है यार। 25 थे, अगर इनकी पढ़ा हुआ 17 भी आ गए ना, तो तुम 17 में भी खेल कर जाओगे। और जीके है जो तुम्हें होम पोस्टिंग दिलाएगी, ये बात याद रखना। जीके तुम्हें होम पोस्टिंग दिलाएगी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चारों सबको ही लेके चलना पड़ेगा, कुछ भी आप नहीं छोड़ सकते, सबको लेना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, आगे तक जाना पड़ेगा। इसलिए जीके जिसको जिसको मजा नहीं आता उसको जीके पढ़नी पड़ेगी। अब जीके बहुत मैंडेटरी हो गया, जीके तुम सिलेक्शन दिलाएगी दिलाएगी, ठीक है ना। तो परमार सर का आप पढ़ सकते हो, नहीं तो जिस चीज़ से आप पढ़ लो उनसे पढ़ रहे हो पढ़ लो। और मैंने परमार सर बता दिया आपको, है ना। और स्टैटिक जीके, भाई मैं ये बोलता हूँ कि हर हर ऑल्टरनेट डे, मंडे या MWF कर लो या TTS कर लो, भाई हर ऑल्टरनेट डे रोज पढ़ोगे बोर हो जाओगे, फेंक दो। धीरे धीरे पढ़ोगे, हर ऑल्टरनेट डे टेम्पल्स पढ़ लिए, फिर मैंने फोक डांस पढ़ लिए, फिर मैंने सॉइल्स पढ़े, तो कुछ भी कोई भी पढ़ लिया, मतलब पुराना कुछ भी पढ़ लिया। या ये क्रिकेट से आजकल बहुत लगाव है TCS को, ये पढ़ लिया। मतलब टच में रहोगे ना, हर ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटेजी की आप अपनी खत्म करते रहो। ऐसे ऐसे करते रहोगे तो हो जाएगा जीके भी, टाइम लगेगा लेकिन ये याद रखना बस। जीके ये सोच के पढ़ो कि जीके मुझे घर दिलाएगी, और नहीं तो मतलब आसपास सब पटक ही देगी, नहीं तो पटक के जाओगे बहुत दूर, ठीक है ना। इसलिए करंट अफेयर्स मत पढ़ो, कोई फायदा नहीं है। अगर 2 क्वेश्चन आ भी गए करंट अफेयर के तो छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं, छोड़ दो, चलता है। रीजनिंग रीजनिंग की तैयारी से पहले आपको एक चीज बोलूंगा भाई, ये है ना, ये रोज करना भाई। फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग स्टार्ट योर डे विद रीजनिंग मॉक। भाई प्री का मॉक लगाना 15 मिनट का, और फिर लगाना मेंस का 25 मिनट का। मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बाकी आप अपने हिसाब से कर सकते हो। देखो अब रीजनिंग के सेक्शन में क्या उठाने हैं, पीवाईक्यू सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू, सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू। इसकी पीवाईक्यू की पीडीएफ आपको मिल जाएगी टेलीग्राम पे, आरबी चैनल पे, शुभम सर वाले पे। उठाना, यहाँ पे लिखना 1 2 3 4 5 6, पूरा लिख देना 25 तक, ठीक है। और सीधा टाइम स्टॉप वॉच पे टाइम लगाना 15 मिनट का, और सीधा ओके करना और स्टार्ट कर देना क्वेश्चन। ये इसका ए है, इसका बी है, इसका सी है, इसका डी है। ऐसे करने के बाद उन्होंने लास्ट में वो दे रखी होती है कि ये वहीं से मिलाना, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, मेरे ठीक है। जो क्वेश्चन गलत है उसको देख लेना भाई, कैसे ये क्वेश्चन गलत क्यों है, क्वेश्चन गलत क्यों है। ऐसे करोगे, रीजनिंग के लिए बेस्ट है। रोज रिवाइज हो जाएगी, कहीं कोई किताब नहीं खरीदनी, कोई भी किताब नहीं खरीदनी, सब कुछ तुम्हें फ्री में दे रखा टेलीग्राम पे। जाना और ये पढ़ने चल पड़ना, ठीक है भाई। अब रहते हैं मॉक की बात भाई। मॉक की बताता हूँ। मॉक मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अब सैटरडे संडे तो दे ही रहोगे, ऑली बोर्ड दे रहोगे, आरबी सर का दे रहोगे, सब दे रहोगे, मैं मानता हूँ पंडित जी का दे रहोगे। मैं मानता हूँ भाई मॉक कम से कम भी नहीं तो यार, अभी 4 महीने है ना, कम से कम 50 मॉक तो मार के जाना है प्री के, प्री प्री के बता रहा हूँ। कम से, और मेंस के कम से कम भी नहीं तो यार 30 मॉक्स मेन अभी नहीं करा, बाद में जब तुम्हें 2 महीने का गैप मिलेगा, 2 महीने का, तो उसमें 30 मॉक लगाना, मिनिमम करो, इतना कर लेना, इनफ होता है यार, इतना कुछ हुआ नहीं पूछ रहा सीरियल। तो 50 मॉक इसके लगा के जाना, किसी का भी खरीद लो, मैं किसी का नहीं बताऊंगा ये खरीद लो, किसी का भी खरीद लो, सब चलता है, ठीक है ना। 50 मॉक लगाना, और मॉक को रिवाइज जरूर करना, एनालाइज करना बहुत जरूरी है। हर आप सबको सबने अपनी अपनी स्ट्रेटेजी में बताई होगी, मैं भी ये बोलूंगा कि एनालाइज करना जरूरी है, ठीक है ना। तो ये थी भाई अपनी वो, मेरे चैनल देख लेना एक बार, उसमें मैंने बहुत चीज़ डाली हुई है, आपके साथ काम आएगी। मैंने मैथ को लेके मैंने डाला हुआ था कि ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं। तो भाई लास्ट में थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और ये याद रखना, केवल आपकी जिद ही आपको आपकी मंजिल तक ले जा सकती है। जिद्दी बनना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, सेक्रीफाइस मांगता है, ऐसे ही, और बहुत सेक्रीफाइस मांगता है। लेकिन ये सब के सब चीज़ें आपको लास्ट में बहुत अच्छी लगी जब आपको सिलेक्शन हो जाएगा। जो भी 1 या 2 साल 3 साल 4 साल लग रहा होगा लोगों को, जिस दिन सिलेक्शन हो जाएगा ना, सब वर्थ है। लोग बोल रहे हैं, जो जो हमें कुछ भी बोल रहा है, सबकी लिस्ट बना लो एक एक बंदे की, कि भाई ये भी बोल रहा है वो भी बोल रहा है, सबको तमाचा लगेगा। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वक्त है भाई, सबका बदलता है और टाइम लगेगा।
मेहनत करो अच्छे से, ठीक है गाइस, ऑल द बेस्ट।